क्या सच में प्रेम चोपड़ा अब इस दुनिया में नहीं रहे? क्या सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरें सच्चाई हैं या फिर एक और अफवाह? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रेम चोपड़ा से जुड़ी उसी सच्चाई को सामने रखने वाले हैं जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक वक्त था जब पर्दे पर उनकी सिर्फ मौजूदगी से ही थिएटर में सन्नाटा छा जाता था। दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं, आंखें स्क्रीन से हटती नहीं थीं। चेहरे पर मासूम मुस्कान, लेकिन आंखों में ऐसा खौफ कि बरसों तक पीछा न छोड़े। हीरो तालियां बटोरते थे, लेकिन विलेन के डायलॉग पर सीटियां बजती थीं, और वो नाम था प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा सिर्फ एक कलाकार नहीं, बल्कि अपने द्वार की पहचान थे। लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। नवंबर की एक सुबह मुंबई की आम सी ठंडक में अचानक सब कुछ बदल गया। सांस लेने में तकलीफ, सीने में घबराहट और शरीर में कमजोरी। 90 साल के हो चुके प्रेम चोपड़ा खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। बिना किसी शोर शराबे के उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जांच में पता चला कि दिल का वॉल लगभग बंद हो चुका है और इस उम्र में ओपन हार्ट सर्जरी बेहद जोखिम भरी थी। परिवार के सामने एक कठिन फैसला था। अस्पताल के गलियारों में न कैमरे थे, न पत्रकार, सिर्फ दुआएं थीं। डॉक्टरों ने एक नई उम्मीद दिखाई। बिना छाती खोले दिल में नया वॉल डालने की प्रक्रिया। जोखिम था, लेकिन यही आखिरी रास्ता था। परिवार ने हामी भरी और लंबा इंतजार शुरू हुआ। ऑपरेशन थिएटर के बाहर हर बीप पर दिल कांप उठता था। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। प्रोसीजर सफल रहा। आंखों से आंसू गिरे, डर के नहीं, राहत के। प्रेम चोपड़ा ने जिंदगी की एक और जंग जीत ली। आईसीयू के दिन आसान नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे हालत सुधरने लगी। चेहरे पर रंग लौटा, आंखों में फिर से वही चमक दिखने लगी, और धीरे धीरे वही पुरानी मुस्कान फिर से लौटने लगी। लेकिन इसी बीच एक और कहानी चल रही थी। सोशल मीडिया की कहानी, अफवाहों की कहानी। कहीं से अचानक यह खबर उड़ा दी गई कि प्रेम चोपड़ा अब नहीं रहे। फिर क्या था? व्हाट्सएप ग्रुप्स में RIP मैसेज, फेसबुक पर श्रद्धांजलि पोस्ट, इंस्टाग्राम पर कैंडल की तस्वीरें और यूट्यूब पर सनसनीखेज थंबनेल। किसी ने सच जानने की कोशिश नहीं की। किसी ने परिवार से पूछना जरूरी नहीं समझा। खबर दौड़ने लगी और लोग मान बैठे कि बॉलीवुड का एक युग खत्म हो गया। जबकि हकीकत यह थी कि प्रेम चोपड़ा अस्पताल के बेड पर जिंदगी की ओर लौट रहे थे। अगली सुबह जब यह अफवाह परिवार तक पहुंची तो पहले हैरानी हुई, फिर गुस्सा और फिर एक अजीब सी मुस्कान। प्रेम चोपड़ा खुद बालकनी में आए, धूप का चश्मा लगाया, हाथ में अखबार लिया और अपनी वही शरारती मुस्कान के साथ कहा, अरे भाई, मैं तो यहीं हूं, किसने कहा मैं मर गया? इस एक वीडियो ने सारी अफवाहों की हवा निकाल दी। लोग शर्मिंदा हुए, चैनलों ने सफाई दी, लेकिन सवाल वहीं रह गया, लोग बिना सोचे समझे किसी को सोशल मीडिया पर क्यों मार देते हैं? यहीं से प्रेम चोपड़ा की जिंदगी की कहानी फिर लोगों के सामने आई। पर्दे पर डर पैदा करने वाला यह इंसान असल जिंदगी में सादगी और इंसानियत की मिसाल था। प्रेम चोपड़ा का जन्म 23 सितंबर 1935 को लाहौर में हुआ था। भारत पाक बंटवारे के बाद उनका परिवार शिमला आ गया, जहां उनका बचपन बीता। उनके पिता रणबीर लाल एक अकाउंट ऑफिसर थे और मां पूरन चोपड़ा एक गृहिणी थीं। 6 भाई बहनों में प्रेम चोपड़ा तीसरे नंबर पर थे। पहली फिल्म के कुछ समय बाद ही उनकी मां का कैंसर से निधन हो गया। इसके बाद उन्होंने अपनी छोटी बहन अंजू को अपनी पहली बेटी की तरह पाला। पढ़ाई शिमला से पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। कॉलेज के दिनों में नाटकों में हिस्सा लेते लेते एक्टिंग का शौक गहरा हो गया। हालांकि पिता चाहते थे कि वे डॉक्टर या IAS बने, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद प्रेम चोपड़ा सपनों के पीछे मुंबई आ गए। मुंबई में शुरुआती दिन बेहद मुश्किल थे। जेब में पैसे नहीं थे, गेस्ट हाउस में रहकर स्टूडियो दर स्टूडियो भटकते रहे। जब फिल्मों में काम नहीं मिला तो टाइम्स ऑफ इंडिया में नौकरी कर ली, लेकिन संघर्ष और कोशिशें जारी रहीं। एक ट्रेन यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक अजनबी से हुई, जो उन्हें रंजीत स्टूडियो ले गया। यहीं से पंजाबी निर्माता जगजीत सेठी ने फिल्म चौधरी करनैल सिंह में उन्हें पहला लीड रोल दिया। 2500 रुपये फीस मिली और फिल्म बनने में 3 साल लगे। इसके बाद साल 1960 में उन्होंने सुनील दत्त की फिल्म हम हिंदुस्तानी से बॉलीवुड में कदम रखा। फिर शादी करने चला। विद्या। और वो कौन थी
जैसी फिल्मों में काम कर उन्होंने अपनी पहचान बनानी शुरू की। मनोज कुमार के साथ फिल्म शहीद में नजर आने के बाद प्रेम चोपड़ा की एक्टिंग ने सबका ध्यान खींचा। मनोज कुमार को उनका काम इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म शहीद में उन्हें सुखदेव का रोल ऑफर कर दिया। साल 1965 से 1967 के बीच प्रेम चोपड़ा ने कई हिट फिल्मों में काम किया, जिनमें निशान, पूनम की रात, मेरा साया और तीसरी मंजिल शामिल हैं। 1968 में फिल्म उपकार के बाद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से एक्टिंग और फिल्मों पर फोकस करने लगे। 60 और 70 के दशक में वे उपकार, दो रास्ते और बॉबी जैसी सुपरहिट फिल्मों में नेगेटिव रोल्स में नजर आए। वहीं दूसरी ओर कटी पतंग, त्रिशूल और दुनिया जैसी फिल्मों में उन्होंने पॉजिटिव किरदार निभाकर भी दर्शकों का दिल जीता। इसके अलावा उनकी कुछ यादगार फिल्मों में बैराग, दो अनजाने, देश प्रेमी, बेताब, खिलाड़ी, कोई मिल गया, बंटी और बबली, रॉकेट सिंह, सेल्समैन ऑफ द ईयर और गोलमाल 3 शामिल हैं। 6 दशक लंबे अपने करियर में प्रेम चोपड़ा ने 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। साल 1978 में फिल्म दो अनजाने के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके अलावा 2000 में जी सिने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 2019 में स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2023 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। पर्दे पर विलेन की छवि होने के बावजूद इंडस्ट्री में प्रेम चोपड़ा का नाम हमेशा विवादों से दूर रहा। हालांकि कभी-कभी अनजाने में उनका नाम कंट्रोवर्सी से जुड़ गया। साल 2016 में टीवी शो कॉमेडी नाइट्स बचाओ में एक्ट्रेस तनिष्ठा चटर्जी के साथ हुए विवाद में प्रेम चोपड़ा ने कृष्णा अभिषेक का समर्थन किया था। तनिष्ठा ने शो में किए गए मजाक को नस्लभेदी बताते हुए विरोध किया, जबकि प्रेम चोपड़ा ने इसे पब्लिसिटी स्टंट करार दिया। इस पर उन्होंने कहा था कि हर किसी को खुद पर हंसना सीखना चाहिए। शाहरुख और सलमान भी खुद पर जोक्स करते हैं। अगर ऐसे जोक्स पसंद नहीं हैं तो ऐसे शोज में नहीं जाना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि शो में उनके गंजेपन का भी मजाक बनाया गया था, लेकिन उन्होंने इसे हंसी में लिया। उनके मुताबिक कॉमेडी शो किसी पर हंसने के लिए नहीं, बल्कि सबके साथ हंसने के लिए होते हैं। इसी तरह एक और विवाद का नाम सायरा बानो से भी जुड़ा, जो 70 और 80 के दशक में बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में गिनी जाती थीं। उस दौर में जहां सायरा बानो बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस थीं, वहीं प्रेम चोपड़ा भी इंडस्ट्री के सबसे चर्चित विलेन बन चुके थे। दोनों ने पूरब और पश्चिम, झुक गया आसमान, बैराग, दुनिया और पॉकेट मार जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया। साल 1970 में फिल्म पूरब और पश्चिम की शूटिंग के दौरान एक सीन में प्रेम चोपड़ा को सायरा बानो को बाहों में उठाना था। कई रीटेक के दौरान सायरा के बाजू में चोट लग गई, जिससे वह नाराज होकर सेट छोड़कर चली गई। अगले दिन एक सीन था जिसमें सायरा बानो को प्रेम चोपड़ा को थप्पड़ मारना था। शूटिंग के दौरान उन्होंने इतना जोरदार थप्पड़ मारा कि उसकी आवाज पूरे सेट पर गूंज उठी और वहां मौजूद हर कोई सन्न रह गया। बाद में जब प्रेम चोपड़ा ने डायरेक्टर से शिकायत की तो उन्हें पता चला कि यह थप्पड़ दरअसल बदले का नतीजा था। हालांकि वक्त के साथ प्रेम चोपड़ा ने इस घटना को भूलकर आगे बढ़ना ही बेहतर समझा। पर्दे पर भले ही उनकी छवि खौफनाक विलेन की रही हो, लेकिन लुक्स और पर्सनैलिटी के मामले में वे किसी हीरो से कम नहीं थे। यही वजह थी कि विलेन होने के बावजूद लड़कियों में उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी। रियल लाइफ में प्रेम चोपड़ा बेहद फ्रेंडली और सादगी पसंद इंसान रहे। इंडस्ट्री में उनका नाम कभी बड़े विवादों से नहीं जुड़ा और लगभग हर बड़े कलाकार के साथ उन्होंने काम किया। साल 1969 में प्रेम चोपड़ा की शादी राज कपूर की साली उमा कपूर से हुई। दरअसल उमा कपूर उन्हें पसंद करती थीं और यह बात कृष्णा कपूर को भी पता थी। इसके बाद राज कपूर खुद प्रेम चोपड़ा के पास शादी का प्रस्ताव लेकर गए। कुछ मुलाकातों के बाद यह अरेंज मैरिज प्यार में बदल गई और दोनों ने शादी कर ली। शादी बेहद सादगी से सन एंड सैंड होटल में हुई और खास बात यह रही कि पूरी शादी सिर्फ 5 मिनट में निपटा दी गई। रियल लाइफ में प्रेम चोपड़ा एक फैमिली मैन रहे हैं। उनकी 3 बेटियां हैं, रखी, पुनीता और प्रेरणा। रखी की शादी राहुल नंदा से, पुनीता की शादी विकास भल्ला से और प्रेरणा की शादी अभिनेता शर्मन जोशी से हुई। आज वे 6 नाती नातिनों के दादा हैं।
एक समय था जब प्रेम चोपड़ा पूरे बॉलीवुड पर छाए हुए थे, लेकिन वक्त बदला, सिनेमा बदला और धीरे धीरे बड़े रोल कम होते चले गए। ये वही दौर था जब समझ आया कि शोहरत कितनी नाजुक होती है। आज जब वे अपनी बालकनी से दुनिया को देखते हैं तो भीड़ नहीं बल्कि जिंदगी नजर आती है। उनका मानना है कि पछतावे से बड़ी कोई बीमारी नहीं होती। वे कहते हैं, अगर मौका फिर मिले तो मैं वही करूंगा जो किया, क्योंकि आगे वही है जो भगवान ने लिखा है। शायद यही उनका सबसे बड़ा डायलॉग है, जो किसी फिल्म में नहीं बल्कि जिंदगी में बोला गया। खैर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।